हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है। सरकार अफसरों पर नकेल कस नहीं पा रही है। यही वजह है कि प्रदेश के कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये आरोप हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर लगाए हैं। संघ ने सरकार से बजट में शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता देने और छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग उठाई है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता में अध्यापकों और कर्मचारियों के 30 सूत्रीय मांग पत्र को पूरा करने की मांग उठाई है, जिनमें पदोन्नति, वेतन से जुड़ी विसंगतियों और नई पदों को भरने जैसी मुख्य मांगे शामिल है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार को चेताया कि 31 मार्च तक सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो संघ आंदोलन की राह पर चलने को बाध्य होगा। मुद्दे को लेकर थी क्या? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई थी ये बहुत ही अहम प्रेस वार्ता थी, क्योंकि हिमाचल सरकार का जो बजट है 6 तारीख को पेश होना है विधानसभा के अंदर। हम चाहते हैं कि इस बजट में, क्योंकि ये बजट जो है खास बजट होगा और ये चौथा बजट सरकार का होगा, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय एक तरह का बजट होता है, सरकार का चौथा बजट महत्वपूर्ण बजट होता है, तो इसमें कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें सरकार से रहती है और बहुत सारे वादे सरकार ने भी कर्मचारियों से पिछले अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से कि एक तो 1/1/2016 से जो हमारा छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू होना था, उसको हम लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम मांग भी कर रहे हैं कि हम पंजाब के ऊपर आज निर्भर नहीं हैं, कोई भी रूल जो है आज पंजाब का हमारे ऊपर नहीं लगता है। हम सारे रूल्स जो है सेंटर के सीसीएस रूल के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। तो कृपा करके जो केंद्र सरकार का वेतन आयोग है और उसके भत्ते हैं उसको उसी तर्ज पे जो है हिमाचल प्रदेश में लागू करे। और अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस जो बजट में है आप वित्त की व्यवस्था इसके लिए करेंगे, तभी ये जो बजट है छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के लागू अंदर होता है। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि आपने अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से भी पार्टी ने कुछ जो एनोमलीज थी 4/9/14 का जो ओरिजिनल 2009 की नोटिफिकेशन है उसको बहाल करने की बात कही थी, और साथ ही साथ ओपीएस को बहाल करने के लिए जो है कहा गया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उसकी सिफारिशें जो है भारत सरकार को जाएगी। वो कमेटी आप बनाएं, अभी तक नहीं बनी है। और साथ में जो पे एनोमली है, ग्रेड पे की जो एनोमली हमारी है, बहुत सारी एनोमलीज है, उसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनने की बात आपके दृष्टि पत्र में कही गई है। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि आप उसको करें। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कही वो भी दृष्टि पत्र के अंदर आपने कहा है, और बहुत बार मैं इससे मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम 3 से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की रेगुलेशन का जो पीरियड 2 साल करने वाले हैं वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस बजट में आप बहुत सारे कर्मचारी लोगों ने जो वादे हैं जो आपने किए हैं उसको आप पूरा करें, और उम्मीदें भी और अपेक्षाएं भी कर्मचारियों का आपसे बहुत ज़्यादा है। इसी के मद्देनज़र हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है हम आपके समक्ष यहाँ पे है, और मैं और कुछ बातें विभाग की जो खूबियाँ और कमियाँ वो ज़रूर रखना चाहूँगा। एक तो बोर्ड शिक्षा विभाग और स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो है 10th और +2 का प्री बोर्ड एग्जाम जो रखा है, मुझे नहीं समझ आता कि उन्होंने किससे डिस्कस किया, क्या इसका औचित्य है, क्या तार्किक इसकी पहलू है। तो कोई भी अभिभावक और टीचर इसके पक्ष में नहीं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई ये जो प्री बोर्ड की बात कर रहे हैं इसको आप रद्द कर दें, इसका कोई भी अभी सही समय नहीं है। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि जो पदोन्नतियाँ होनी है वो पदोन्नतियाँ प्रवक्ता नियोग की बहुत लंबे समय से पड़ी है, उसको आज और कल उसमें लगा बहुत समय से, हम उसके लिए बहुत बार मिल भी चुके हैं, और डीपी की पदोन्नतियाँ होनी है वो भी नहीं हो रही है। हम उसके लिए एक बार फिर से विभाग को एक डेडलाइन देते हैं कि आप अगर 31 मार्च तक इन पदोन्नतियों को नहीं करते हैं तो मजबूरन हमारे को जो है घेराव करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल की रेगुलेशन भी एक बड़ा मुद्दा है जो 1/1/17 से नहीं हुई है। बहुत से प्रिंसिपल हमारे रिटायर हो रहे हैं, उसकी रेगुलेशन में कोई विलम्ब नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, वो भी तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। इसके साथ हम मांग कर रहे हैं 1 मई 2018 को लास्ट बैठक इस संगठन की, या किसी और संगठन की बोलूँ मैं, किसी भी संगठन की बैठक जो हुई है वो इस संगठन, हमारे संगठन के साथ शिक्षा मंत्री की हुई है, वो 1 मई 2018 को हुई है। उसके बाद ना तो शिक्षा सचिव मिलने का समय दे रहे हैं, ना दोनों निदेशक दे रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री जी के पास समय है। तो हम मांग करते हैं कि जो एक रूटीन एजेंडा है कि जिसमें जो है संगठनों के साथ बैठ के, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा भी मैंने बताया 43 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने दिया है
सरकार को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, सचिव को दिया है, इसके ऊपर चर्चा करने को हमें समय दे। हमारे बहुत से लंबे पहलू, हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक मांग को लेके बार बार आपके पास आए, 50 बार आए। हम चाहते हैं एक सेट क्राइटेरिया बना होता है, एक प्रोसीजर होता है कि आप एजेंडा बैठक होती है, उसमें कर्मचारियों की बात को सुना जाता है, उसका सुन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, 4 साल सरकार के हो गए, किसी भी जो हमारे NGOs है उसको बैठक का अभी तक समय नहीं दिया। कोई JCC आपकी फाइनलाइज अभी तक नहीं हुई। बड़ी हैरानी की बात है कि 80,000 टीचर तो उस JCC का हिस्सा नहीं हुआ आज तक। उस NGO में हम नहीं आते हैं, ना गिना जाता है, लेकिन एक ड्रामा जरूर होता था, और जिसको मैं एक ड्रामा कहता हूँ, वो जो JCC होती है वो एक तरह का फ्लॉप शो है। इससे पहले भी रहा है, पर लेकिन अब तो फ्लॉप शो भी होना बंद हो गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं मांग करता हूँ हिमाचल सरकार से, अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर एक सारी संवैधानिक व्यवस्था को बनाने में, उसके सेटअप को तैयार करने में कर्मचारी अहम रोल अदा करते हैं। वो चाहे सरपंच हो, वो चाहे ऊपर तक प्रधानमंत्री तक का पद है, राष्ट्रपति तक का पद है, उस सबके निर्वाचन के लिए, उन सबको बनाने के लिए जो है एक व्यवस्था में जो है वो कर्मचारी अपना योगदान देते हैं, कर्मचारियों के द्वारा वो व्यवस्था पूरी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मांग करना चाह रहा हूँ कि उस व्यवस्था, उन कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है? क्या सरकार 2.5 लाख कर्मचारियों का के लिए एक दिन का चुनाव करने में खर्च नहीं कर सकती है? क्या उन चुनाव 2.5 लाख